हाँ, आज हम लोग टॉपिक जो देखेंगे उस टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। एक क्लास 12 का बोर्ड और नीट दोनों के पर्पस से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इको सिस्टम। और हम इसका लेवल दोनों के लेवल पे लेके चलते हैं, जो बोर्ड के लेवल से भी इंपॉर्टेंट होगा और नीट के लेवल से भी इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम होता क्या है? करा एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एक इकोसिस्टम किसी नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है, यानी कोई भी नेचर अगर है और नेचर में कोई चीज एग्जिस्ट करता है या नेचर में लाई कर रहा है या वो सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई चीज चल रहा है तो वो क्या है? इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ। जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आपस में इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे प्लांट है तो प्लांट को कौन खा रहा है? एनिमल खा रहे हैं। जो हर्बीवरस एनिमल है वो 100% किसके ऊपर निर्भर है? प्लांट के ऊपर है। और जो ऑमनीवरस और कार्निवरस एनिमल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर है। तो वहां पे क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड आल्सो विद देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। और साथ में ही वो आपस में इंटरेक्ट करने के साथ साथ ही वो अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक एनिमल हो गया या किसी प्लांट के ऊपर निर्भर है, साथ में यह इंसान या यह जानवर प्लांट के साथ साथ किसके ऊपर निर्भर है? यह हवा के ऊपर निर्भर है, एयर, जहां से वो ऑक्सीजन लेगा। यह वाटर के ऊपर निर्भर है, या वाटर के साथ साथ यह सनलाइट के ऊपर भी निर्भर है। सनलाइट प्लांट को भी जरूरी है जिससे प्लांट अपना भोजन बनाएगा। यानी इकोसिस्टम एक ऐसा नेचर का बनाया हुआ तरीका है जिसमें कि एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और उसके साथ साथ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जैसे कि सनलाइट, एयर एंड सॉइल एंड वाटर, इसके साथ इकोसिस्टम इज कंसीडर एज ए इंटरेक्टिव सिस्टम। अगर हम दूसरा डेफिनेशन देखें इसके बाद तो यह देखते हैं इकोसिस्टम इज कंसीडर्ड एज एन इंटरेक्टिव सिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक, जहां पे बायोटिक, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आपस में एक साथ इंटरेक्ट हो और उसी के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज हो और वह कंटिन्यू फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का फ्लो हो। जैसे कि प्लांट है, प्लांट सनलाइट से एनर्जी लिया और इसके पास एनर्जी आया, इससे वो अपना भोजन बनाया और स्टोर किया और इस प्लांट को खाया एनिमल। ये आपस में अपने सराउंडिंग में जो है फिजिकल एबायोटिक, सनलाइट क्या है? एबायोटिक, एयर क्या है? एबायोटिक, प्लांट वाटर लिया है क्या है? एबायोटिक, इसके साथ प्लांट इंटरेक्ट करके अपना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और उसको कहां दे रहा है? एनिमल। यानी प्लांट को कौन खाया? एनिमल। हो सकता है ये हर्बीवरस एनिमल हो, हर्बीवरस एनिमल को कौन खा जाए? कार्निवरस, जैसे लायन। तो यह जो इंटरेक्शन है ये भी क्या है? इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास दोनों डिफिनेशन है, हम दोनों डिफिनेशन को देख सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, जहां पे एबायोटिक एंड बायोटिक का इंटरेक्शन हो और एनर्जी का क्या हो? ट्रांसफर हो, और उसी एनर्जी के साथ साथ किसका? न्यूट्रिशन का फ्लो हो एक डायरेक्शन में। टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम को जो टर्म दिए हैं वो कौन दिया है? एजी टेंसिलियर। इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम का टर्म कौन दिया है? एजी टेंसिलियर। ब्रॉडली इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ब्रॉडली इकोसिस्टम को दो प्रकार का बांटा गया है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल से नाम से क्लियर है कि जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो, यानी उसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर ना हो, उसे प्राकृतिक यानी नेचर ही बनाया हो। नेचुरल इकोसिस्टम का अगर हम डेफिनेशन देखें क्या है? दीज आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग, कैपेबल है मेंटेनिंग करने के लिए एंड ऑपरेटिंग देमसेल्फ, खुद को ऑपरेट कर लेता है। मतलब नेचुरल इकोसिस्टम इतना कैपेबल है कि उसमें हमको बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है, वो खुद अपने आप को मेंटेन कर लेता है और ऑपरेट कर लेता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन देखें तो दो ठो है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और दूसरा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जो जमीन पर हो, यानी जो लैंड एरिया में हो। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब है, एक का वर्ड ही आया है कहां से? वाटर, जो कि पानी से रिलेटेड हो, यानी पानी से। यानी नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार से, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के बारे में बात करें, टेरेस्ट्रियल अपने में तीन प्रकार की, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और डिजर्ट है। ये सब जो है ये कौन सा है? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अगर हम बात करें एक्वेटिक का तो इसमें क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और सैलाइन या साल्ट वाटर इकोसिस्टम है।
यानी जहाँ पे नमक वाला पानी होता है, जिसे हम खारा पानी भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, फ्रेश वाटर। एक्वेटिक दो प्रकार का है, पानी हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है, एक फ्रेश वाटर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, खारा पानी, जहाँ नमक वाला पानी है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल देखें तो पॉन्ड, तालाब, लेक, झील, स्ट्रीम, धारा, यानी जो रिवर होती है वो भी किसमें आती है, फ्रेश वाटर, जो रिवर की धारा होती है। और अगर हम बात करें सैलाइन और साल्ट वाटर इकोसिस्टम में, तो इसमें होता है वेटलैंड, एस्ट्रेस, मैराइन इकोसिस्टम। वेटलैंड का मतलब होता है जहां पे दलदल वाला हो, जैसे कि पानी रहे नहीं रहे, स्वैम्पी एरिया वाला जो हम रीजन है उसे हम वेटलैंड कहते हैं। इसका मतलब वो एक तरीके से नदी के किनारा वाला जो एरिया है, ज्यादा एरिया तक ये सब क्या आते हैं, ये वेटलैंड आते हैं, जहां जहां पे जगह जगह पानी कलेक्ट हो जाए, इस तरीके का एरिया को वेटलैंड कहते हैं। स्टेरिस किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कोई रिवर या जैसे देश, यहाँ पे कोई रिवर आया और यह रिवर जाके समुद्र में मिल रहा है, ये ओशियन है। जो समुद्र में मिलते वक्त जो यह जगह बना लेता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, एस्टेरिस। और मैराइन जो पूर्ण रूप से समुद्री हो। हम आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में बात करें, दीज आर मेंटेन्ड एंड मैनिपुलेट, या मेंटेन, इसको मेंटेन किया जाता है, और मैनिपुलेट मतलब इसको आगे बढ़ाया जाता है, मेंटेन और मैनिपुलेट बाय मैन फॉर डिफरेंट पर्पज। मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इंसान खुद बनाता है और उसको आगे बढ़ाता है, अपने हिसाब से उसे गवर्न करता है अलग अलग पर्पज से। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे क्रॉपलैंड, जैसे कि किसी खेती के बारे में बात करें, यहाँ पे कोई फसल लगाओ, मान लीजिए यहाँ पे फसल जो व्हीट का लगाओ, गेहूं का, तो गेहूं का पेड़, इसके ऊपर जो भी इंसेक्ट आएंगे अब वो गेहूं के पत्ते खाएंगे। और पेड़ कहाँ से ले रहा है अपना एनर्जी, सनलाइट से ले रहा है। और इंसेक्ट किसके ऊपर निर्भर है, ये क्रॉप के ऊपर निर्भर है। अब इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, ये टेम्पोररी इकोसिस्टम होता है, लंबे समय तक नहीं रहता। हम गेहूं काट दिए, गेहूं खत्म, इंसेक्ट खत्म, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है खत्म। दूसरा क्या है, एक्वेरियम। एक्वेरियम में पानी, पानी में मछली, पानी खत्म, मछली खत्म, इकोसिस्टम खत्म। जो हम जू को मेंटेन कर रहे हैं, जानवर है, हम जू को मेंटेन नहीं करें, जानवर खत्म। फ्लावर पॉट, जो गमला हम लोग बोलते हैं, गमला है, गमला में पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो है इंसेक्ट है, इंसेक्ट इसको खा रहा है, पी रहा है, ये अपना इधर से सनलाइट से एनर्जी ले रहा है। ये क्या है, टेम्पोररी है। गमला फूट गया, पेड़ खत्म, इंसेक्ट खत्म। यानी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, इंसान द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और अपने पर्पस से मैनिपुलेट करता है, उसको जहां रिक्वायरमेंट है उस तरीके का अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर देता है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। हम तो समझ चुके इकोसिस्टम के इंटरेक्शन है, फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है और वहां के लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है। इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट है, एक एबायोटिक कंपोनेंट, एक बायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग है हम उसे एबायोटिक कंपोनेंट कह रहे हैं, और जो लिविंग है हम उसे क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, नॉन लिविंग। और जो क्या है, जो लिविंग है हम उसको क्या बोल रहे हैं, बायोटिक। और जो नॉन लिविंग उसे हम क्या बोल रहे हैं, एबायोटिक। बायो का मतलब ही होता है लिविंग, लाइफ, और कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन है, एयर है, वाटर है, सॉइल है और सनलाइट है। सब लोग क्या है, नॉन लिविंग। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें हम, तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। तीन लोग है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट का डिफिनेशन देख ले, करा है द एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर, वाटर, लाइट एटसेट्रा। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट का डिफिनेशन देखें, करा है लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम का जो लिविंग कंपोनेंट है वह आर फर्दर क्लासिफाई है। और यह बायोटिक कंपोनेंट फर्दर क्लासिफाई है, अगेन वो क्लासिफाई हो गया है कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। पहला कौन सा क्लासिफाई है, प्रोड्यूसर, दूसरा कौन सा है, कंज्यूमर, और तीसरा कौन सा है, डिकम्पोजर। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर, इसका नाम ही है प्रोड्यूसर। इसका मतलब कोई चीज प्रोड्यूस करेगा, इसको हिंदी में बोला जाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर, यानी कोई चीज प्रोड्यूस करे। तो हमेशा इस बात को याद रखना, दुनिया में कभी भी प्रोड्यूसर का नाम है तो प्रोड्यूसर बस एक लोग है इकोसिस्टम में, और वो होता है ग्रीन प्लांट। दुनिया के कोई भी ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस करता हो वो सब प्रोड्यूसर है, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं का। ग्रीन प्लांट में बी प्रोड्यूसर, यह गलत है। ग्रीन प्लांट मस्ट बी प्रोड्यूसर, यह सही है। में भी नहीं है, हो सकता है, यह गारंटी नहीं है, होता ही है। ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर होता ही है। आर ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, सभी ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। इन इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी, इकोसिस्टम के टर्मिनोलॉजी में हम सभी ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं,
प्रोड्यूसर। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात करें, यानी जमीन के बारे में बात करें, लैंड एरिया के बारे में बात करें, हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट आर प्रोड्यूसर्स। हर्बेसियस मतलब झाड़ीदार, वुडी मतलब जिसमें लकड़ी पाई जाए, इस प्रकार के जो पौधे हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन और कुछ एल्गा प्रोड्यूसर है। मतलब यहाँ पे आया रिक्स क्या, फाइटोप्लैंक्टन, यह क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। कोई भी पानी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट माइक्रोस्कोपिक, जो मतलब आसानी से हमको नहीं दिखे, कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी हमको किसी तालाब में पानी दिखाई देता है, और पानी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, लेकिन जब हम पानी को हाथ में लेके देख रहे हैं उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं दे रहा है, और ऑर्गेनिज्म तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पानी हमको ग्रीन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली उसमें रहता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हमको आसानी से नहीं दिखाई दे सकता, ये कैसे दिखाई देगा, ये हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। एकदम छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और कुछ एल्गा, एल्गा तुमको दिखाई दे देगा, एल्गा को हम देख सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, तो सब एल्गा आर प्रोड्यूसर। यानी जो पानी में हमको दिखाई देगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो पानी का प्रोड्यूसर है वो है फाइटोप्लैंक्टन और एल्गा। और टेरेस्ट्रियल आप जमीन पे कोई भी देख रहे हैं, कोई भी वुडी प्लांट है, जैसे मैंगो है, मैंगो एक वुडी प्लांट है, नीम है एक वुडी प्लांट है, बहुत से वुडी प्लांट है। और हर्बेसियस प्लांट में आप किसी भी प्लांट को उठा लीजिए, जितने फ्लावर है अधिकतम वो हर्बेसियस में आते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, इनको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओवन फूड इटसेल्फ, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, और सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ करते हैं। कौन बनाता है, सभी प्लांट। अब बायोटिक कंपोनेंट का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, वो है कंज्यूमर। इसका नाम है कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करे, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करे, हिंदी में से बोलते हैं उपभोक्ता, मतलब जो इसको ग्रहण करे। अब प्रोड्यूसर को ग्रहण करने वाला कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन हो सकता है, दुनिया के सभी एनिमल कंज्यूमर है। ऑल एनिमल विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट, सभी जानवर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर हो बच्चा, प्लांट के ऊपर, हम उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड कंज्यूमर, अपने भोजन के लिए। थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो 100% बस पौधों पर ही निर्भर हो, जैसे हर्बिवरस एनिमल, जैसे काऊ, गोट, रैबिट, ये 100% किसके ऊपर निर्भर होते हैं, ये 100% प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है कि यह प्लांट के ऊपर भी निर्भर हो सकता है और दूसरे जानवर के ऊपर भी निर्भर हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन वेज पर्सन, ऐसे पर्सन जो नॉन वेज है, जो सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, टर्सरी कंज्यूमर क्या है, यह जो है 100% किसके ऊपर निर्भर रहेगा, वह किसी दूसरे जानवर के ऊपर निर्भर रहेगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम समझे तो लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। लेकिन लायन, टाइगर, ये भी तो किसी न किसी तरीके से प्लांट के ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि एक प्लांट, इसको खाया डियर, और डियर को कौन खाएगा, डियर को खाएगा लायन। अब लायन, अगर प्लांट खत्म, डियर खत्म, लायन खत्म, यानी लायन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर है, प्लांट के ऊपर निर्भर है। सिमिलरली हम अगर टाइगर के बारे में बात करें तो भी वही हाल है। क्या हाल है, यह हुआ प्लांट, इसको खाया रैबिट, इसको कौन खाया, रैबिट, रैबिट को कौन खाया, इसको रैबिट को कौन खाया, टाइगर या लेपर्ड, कोई भी खाया। अगर हमारा प्लांट खत्म, रैबिट खत्म, टाइगर खत्म, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब किसके ऊपर निर्भर है, प्लांट के ऊपर निर्भर है। अब लास्ट हमारा जो देखा जाता है, लास्ट में अगर देखें बायोटिक कंपोनेंट को, तो क्या है, डीकंपोजर। अगर हम लास्ट बायोटिक कंपोनेंट को देखें तो है डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होता है, जो किसी भी एनिमल या प्लांट को सड़ा गला दे, यानी कोई एनिमल डेड हो गया, हम उसको फेंक दिए, उसको ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसको सड़ा गला दिए, खत्म कर दिए धीरे धीरे, हम उसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। कोई पौधा है या कोई प्लांट है, उसके पत्तियां गिरी, पत्ती जमीन पे आई, इसको कोई खाया नहीं, कुछ समय बाद ये पत्ती सब नष्ट होकर मिट्टी में मिल गई। नष्ट करने का इसको कार्य कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो इस कार्य को करता है उस किस में आता है, डीकंपोजर। देखते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड सेप्रोब्स और सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब जो डेड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर निर्भर हो। आर मिनराइजर, मिनराइजर क्यों बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मिनराइजर, क्योंकि ये किसी भी पत्ती या किसी भी पौधा या किसी भी जानवर को इतने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है कि वो जिस जिस मिनरल से मिलकर बने होते हैं
वो मिनरल वापस में फिर क्या हो जाता है, बाद में वो मिनरल फिर से अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि जैसे पत्ती सड़ के खत्म हो गया, अब इसको कोई कीड़ा खा रहा है, खाते खाते इसको इस तरीके से नष्ट किया कि जिस जिस मिनरल से मिलकर पत्ती बना है वो आपस में फिर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मतलब इस तरीके से हो गए कि दूसरा कोई पौधा रहेगा तो उसका जड़ फिर से इसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सके। हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। यानी डिकम्पोजर में कौन कौन आ सकते हैं, सेप्रोप्स आ सकते हैं, सेप्रोफाइट आ सकते हैं और मिनरलाइजर आ सकते हैं। माउल्ड्स एंड मशरूम, माउल्ड ये भी एक प्रकार का मशरूम का स्पीसीज है। माउल्ड्स एंड मशरूम आर लार्जेस्ट डिकम्पोजर आप फॉरेस्ट फ्लोर। जंगल की जो पत्तियां उत्तियां गिरती हैं, जंगल का जो पत्तियां उत्तियां गिरती है, इसको नष्ट करने का सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, मशरूम। मशरूम आपको घर पे भी दिखाई दे सकता है जहां पे नमीदार कुछ पौधे रखे हो, जैसे स्ट्रा, जिसे हम लोग बोलते हैं पुअरा, जिसे हम और क्या बोलते हैं, पुआल। पुअरा कामन भाषा है, पुआल इसे बुलाता है। भूसा जिसको गाय भैंस खाते हैं, वहां पे आपको मशरूम दिखाई दे सकते हैं। तो मशरूम का मेन काम क्या होता है, डी कंपोजर। और हमारा यहाँ पे तीनों बायोटिक कंपोनेंट खत्म हुआ है।